प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की रात्रि में एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह से हम सभी आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर उपस्थित है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। प्रभु ने अभी तक हमें सुरक्षित रखा है, ये जीवन दिया है ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर पर, जो आपका धन्यवाद देते खुदावन, आपका नमन करते खुदावन, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके तमाम आशीष वरदानों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिए पिता, और उन तमाम आशीषों को गिनना बहुत ही असंभव है पिता। खुदावन राजा हर पल हमें नई नई आशीषों से परिपूर्ण करते हैं खुदावन। तुझे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि जो भी आशीष खुदावन आपकी ओर से हमें मिली है पिता, उन सब के द्वारा खुदावन हम सिर्फ आपकी महिमा करने वाले बने। प्रार्थना विनती करते पिता, आज का हमारा डिवोशन खुदावन आपको ग्रहण योग्य हो। तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते पिता, जो कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपसे जुड़ते हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता कि आप उन्हें अपनी सुरक्षा में लेना पिता, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि खुदावन यीशु राजा आपके वचन के द्वारा प्रभु आशीषित होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन जो कि पिता परमेश्वर के दास के माध्यम से बांटा जाता है पिता, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी प्रभु जी आशीषित हुए और प्रभु जी उन वचनों को सीख कर पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी हम दूसरों तक शेयर कर सके, ताकि और लोग भी प्रभु जी आशीषित होने पाए और अपने आप को प्रभु जी आने वाले समय के लिए तैयार कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्था खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं और होने दे खुदावंद आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, जैसे कि आपका वायदा है खुदावंद कि जो मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु, हम आपकी इस वायदे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें और उसकी बढ़ाई करें। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 27 अध्याय के 1 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमसे बहुत प्रेम किया है और वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय, और यही उसका अनुग्रह है कि हम अब तक जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद यीशु बाबा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें और अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये अवसर दे दिया है कि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। हालेलुया। और मेरी और आपकी नसीहत के लिए जो खुदा ने अपना वचन दिया है वो दिया है मत्ती रचित सुसमाचार उनका उसका 15वां अध्याय और उसका 26 पद। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 26 पद कहता है, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, कभी कभी हम प्रभु के वचन को जहां देना चाहिए वहां नहीं देते और जहां नहीं है वहां दे देते। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं। मेरे प्रियो, हम जब जो लोग हैं हम सब प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जब हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं तो लोग ऐसे लोगों के सामने शेयर कर देते हैं, ऐसे लोगों के सामने प्रभु के कलाम को रखते हैं जो सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। वो सोच कहते, अरे भाई ये क्या आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। वो तोड़ मरोड़ के उस वचन को आपके सामने रखने लगते हैं। हालेलुया। और रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 15वां पद। प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा।
कहां से? स्वर्ग में। मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि खुदा के कलाम को मेरे प्रियो हम लोग बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं। हम उसको पढ़ते तो जरूर है, पर उसको मनन नहीं करते। और लिखा है खुदा के कलाम में, पर कुत्ते, और कुत्ते का मतलब है स्वर्ग में जाने से कुत्ते का कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर उसका अर्थ ये दिया गया, हालेलुया, क्या क्या अर्थ दिया गया? वो ये दिया गया कि जो व्यक्ति कुत्ते की प्रवृत्ति के लोग हैं, हालेलुया, कैसे? कुत्ते की प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि कुत्तों के अंदर कोई भी रिश्ता नहीं होता। कुत्ते भी जो है इस प्रवृत्ति के लोग, उनका कोई ईमान नहीं होता। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि जिनका रहन सहन, जिनकी आदत कुत्तों के समान होती है, और कुत्तों को हम देखते हैं उनका कोई रिश्ता नहीं होता, और वो खुले में ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है उससे हमको बच के रहना है। और ऐसे लोग स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं है जो कुत्ते का सा व्यवहार रखते। हालेलुया। और लिखा है जो टोना टोटका करने वाले हैं और जो व्यभिचारी हैं, ये स्वर्ग के अधिकारी नहीं है मेरे प्रिय। खुदा का वचन मुझे और आपको खुले खुले शब्दों में बता रहा है कि व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का करने वाला। मेरे प्रियो, हम कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मैं और आप कुछ ऐसी बातों में गिर जाते हैं जिन बातों का मेरे प्रियो कोई अर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सुनीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू। प्रभु जो हम लोगों को बताता है, प्रभु जो समझाता है, वही हमें अपने आपस में बांटना है, ताकि हम सब भाई बहन बड़े सतर्क रहे। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को ध्यान में रखें कि अगर मैं और आप इस प्रवृत्ति के हैं, मैं और आप जादू टोना करने वाले, बहुत से मसीह भाई बहनों की भी आदत होती है कि वो टोना टोटका करते हैं। हालेलुया। जी हाँ, हमको बड़े समझना है, क्योंकि झूठ हम इतनी आसानी से कह देते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजा, हर एक झूठ का चाहने वाला। जी हाँ, हर एक जो भी व्यक्ति है, अगर जरा भी झूठ बोलता है तो मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। और गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, कभी कभी हम बिना बातों को हम झूठ गढ़ देते हैं, यानी उसको बना देते हैं। हमें चाहे वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी हो, चाहे अपने किसी अपने मित्र से, अपने लोगों से झूठ बोलना हो, तो हम झूठ मूठ कोई ऐसी बात बना देते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात के लिए हमें विशेष ध्यान देना है कि जो भी स्वर्ग जाना चाहता है उसको अपने आप को बचाना है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 पद क्या कहता है? फिलिपियों और उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। मेरे प्रियो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। खुदा का कलाम बताता है मुझको और आपको मेरे प्रियो। पौलुस साहब लिखते हैं, फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री जो है, कुत्तों से सावधान, जो कुत्तों की प्रवृत्ति के, जो लोग हम देखते हैं ना, कभी कभी हम कुत्ते की प्रवृत्ति ये होती है कि आप उसको खाना दे दीजिए, कुछ भी देते रहिए और देते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन अचानक एक दिन वो क्या करता है? एक दिन वो काट देता है, काट भी लेता है। तो इस प्रवृत्ति के लोगों को हम जानते हैं, जो लोग धोखेबाज हैं, जो आपके साथ रहते तो हैं पर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं।
तो मेरे प्रिय, इस बातों से हमें, इस प्रवृत्ति के लोगों से भी हमको बचना है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कुत्तों से चौकस रहो। तो जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके विचार कुत्तों की तरह है, जिनका सोचना कुत्तों की तरह है, और जो कभी भी आप भले उनके साथ कितना अच्छा काम करें, भले ही आप उसके साथ रखें, लेकिन क्या होता है, वो आपको कभी भी काट सकता है। और खुदा का कलाम कहता है उन बुरा करने वालों से चौकस हो। हालेलुया। बहुत से लोग, हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग बड़े अच्छी तरीके से आपके साथ रहते हैं, हर बातों में आपके साथ संगति करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पे इतने मौका परस्त होते हैं, वो आपको आपके साथ बुरा कर देते हैं, आपके साथ अत्याचार कर देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपके विरुद्ध काम कर लेते हैं। हाँ मेरे प्रियो, खासकर मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत सगे होते हैं, जो आपके साथ अच्छी तरीके से रहते होते हैं, लेकिन ऊपर से तो वो लगता है कि आपके साथ मिले हैं, परंतु मेरे प्रियो वो अंदर से नहीं मिले हुए होते। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा उन बुरे काम करने वालों से, अब खासकर वो लोग भी जो बुराई भी करते हैं, बुरा व्यवहार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, घूस भी लेते हैं, ऐसे लोगों से मुझे और आपको क्या करना है, डरना है। जी हाँ, सही लिखा सुनील भाई, जो बुरे काम करते हैं, जो रिश्वतखोर है, जो घूसखोर है, जो बेईमान है, जो किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से हमें चौकस रहना है। उन काट कूट करने वालों से चौकस हो। और कैसे होता है, हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति उठा, उसके पीछे उसकी बुराई कर दी। ये है काट कूट करना। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसे लोगों की प्रवृत्ति के लोग जो है वो आपके पीछे आपकी जड़ काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से आपको और मुझको क्या रहना है, बच के रहना। हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय उसका 27-28 पद क्या कहता है। जय मसीह की अजीत भाई, प्रभु आशीष दे। उसने उनसे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों के लिए रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। मेरे प्रियो, पहले अपने आप को तैयार कीजिए, अपने लोगों को तैयार कीजिए। ऐसा ना करिए कि हम दूसरों को वचन सुनाएं और अपनों को वचन ना सुनाएं, अपनों को ना समझाएं। तो इसलिए मेरे प्रियो, पहले अपने आप को तृप्त कीजिए, अपने आप को विश्वास में मजबूत कीजिए, अपने आप को परमेश्वर की संगति में रखिए, अपने परिवार को परमेश्वर के विषय में बताइए, परमेश्वर की संगति में रखिए। मेरे प्रियो, ये है, ये नहीं कि हम दूसरों को वचन सुनाना शुरू कर दें। तो हमें ये उचित नहीं है कि हम पहले अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, तब हम दूसरों को खुदा के कलाम को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 22 अध्याय 21 और 22 पद कहता है, और उसने मुझसे कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है आप तैयार हुई, अपनों में सुसमाचार सुनाने से बेहतर है कि हम औरों अन्य जातियों तक, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानते, उन सब तक प्रभु के कलाम को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद फरमाता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हालेलुया। हम अक्सर ऐसे लोगों को जो खुदा को जानते नहीं, और जानते तो है पर उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके बारे में ज्यादा चलना नहीं चाहते, और खुदा की बातों को अपने कान, अपनी बातों से उड़ा देते। लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को न डालो।
ना दो। हम कभी कभी ऐसे लोगों को जो आपके साथ भी काम करते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं मेरे प्रियो, हम खुदा के वचन को सुनाते हैं, खुदा के वचन को बताते हैं, लेकिन वो उससे बेपरवाह होते हैं। और देखिए वो बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ गालियां बकते हैं, बुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो लोग। उन ऐसे लोगों के सामने खुदा के कलाम को जब हम सुनाते हो, कह रहा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। आप कितनी भी अच्छी बातें बताइए, लेकिन जो लोग सुअर की प्रवृत्ति के होते हैं, सुअर को देखा ना हमने, ये एक ऐसा जानवर है, आप इससे कितना साफ कीजिए, कितना धोइए, पाउडर लगाइए, अच्छा करिए, लेकिन थोड़ी देर में आप उसे छोड़ देंगे तो जाके गंदी नाली के अंदर लेट जाएगा और अपने आप को उधर ही लेटा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे व्यक्तियों के सामने जिनकी प्रवृत्ति सुअर की तरह है, जिनका सोचना, जिनका चाल चलन, आप उन्हें कितना भी समझाइए फिर भी वो वही काम करते हैं। आप बताइए, खुदा नहीं चाहता क्या आप बुरा काम करें, गाली दें, ऐसा करें? वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे और वो आपको ही बल्कि बुरा भला कह देंगे और फिर थोड़ी देर में वही काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि वो उन्हें ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोन डाले और पलट कर तो फाड़ डाले। आप खुदा के कलाम को सुनाते हैं, वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा और आप ही को बुरा भला कहने लगेंगे। इस प्रवृत्ति के लोगों से भी मुझे और आपको बचना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो साथ में आपके रहते हैं अक्सर यही काम करते हैं कि आप उन्हें कितना समझाइए, कितना वचन बताइए, लेकिन वो नहीं सुनते। वो अपनी राह पे चलते हैं और वो आप ही को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों से बच के रहिए। खुदा कहता है ऐसे लोगों से दूर रहो। हालेलुया। इफिसियों उसका 2:12 तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मेरे प्रियो, खुदा ने हमारा चुनाव किया, हमें, मेरे प्रियो, हमको सबसे अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। उसने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप ने हमको चुना है और हमारे को अपने लहू से खरीदा। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 9:4 कहता है, वे इजरायली हैं और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचार व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। खुदा तूने यह अवसर दिया है कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके प्रभु, और तेरे वचन के प्रवर्तन कर सके। जो वचन आज हमने सीखा है खुदा कैसे लोगों से हमें बचना है। हाँ खुदा, तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु जी, और अपने अनुग्रह में हमको बचा कर। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति को, तेरे प्यार को अपने जीवन में रखते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भाई बहन ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, सबको आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। विशेषकर प्रार्थना करते जो लोग बीमार हैं खुदावन, तेरे बेटे हम अपने अजीज अंकल नॉर्मन थॉमस अंकल को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, जो अचानक ग्रसित हो गए हैं प्रभु बीमारी से, प्रभु हॉस्पिटलाइज है प्रभु। आप दया कीजिए कि वो शीघ्र अपने घर वापस आ सके, चंगाई मिल सके खुदावन, जो कमजोरी, जो परेशानी से दूर कर सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया उनके जीवन में मांगते। और भी अन्य कोई लोग बीमार है खुदावन, चंगाई बख्श खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो कर्ज में डूबे हैं, जो किसी भी रूप से कर्ज में है पिता परमेश्वर, तेरी दया उनके ऊपर आने पाए खुदावन। जिन लोगों की आदत है प्रभु कि वो खुदावन थोड़ा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर कर्ज है पिता परमेश्वर, दया कीजिए,
दया के जीवन भाई बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं, उनको कर्ज से आजाद कर मेरे प्रभु, और अपनी दया कर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी दया उनके जीवन पर करें। खुदा उन यीशुओं से प्रार्थना करते हैं खुदा, जो किसी नशे से, बीमारियों से, किसी और बातों से ग्रस्त है, बुराइयों में ग्रस्त है, पिता परमेश्वर तेरे नाम से उनको चंगाई मांगते हैं। खुदा उन सब पर दया कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और कल सैटरडे है, और कल रात्रि में हमारे 3 स्लॉट होंगे, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड। जी हाँ, 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, और जो 9 से 10 विनीता शिलमोहन सिस्टर, और रात्रि में मिलेंगे डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।